जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने लाल टिक नहीं लगाया, लेकिन इन सब के साथ वो चाहते हैं उर्दू भी आए। मैं कह रहा हूं क्यों आए? प्रेम जी। जी देखिए, फराज भाई कृपा करके इस बात को समझिए कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में शामिल थे, लेकिन अपने सुपुत्र श्रीमान अखिलेश यादव को उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में शिक्षा दीक्षा दिलाई। आप पूरे देश से अंग्रेजी हटाना चाहते थे, घर में अंग्रेजी बढ़ाना चाहते थे, इसको क्या कहा जाए? और उसका परिणाम देखिए। कोई उर्दू का विरोध नहीं कर रहा था इस देश में। जितने बड़े शायर हुए हैं, चाहे जगन्नाथ आज़ाद हो, चाहे फिराक गोरखपुरी हो, सब जो हैं ये हिंदू बड़े पैमाने पर रहे हैं। लेकिन जब 1946-1947 में आपने उर्दू के नाम पर एक देश बना दिया कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, और आपने सिंधियों, पंजाबियों, बलूचियों को जो है उर्दू लाद दी, आपने बंगालियों पर उर्दू लाद दी, कालांतर में बांग्लादेश बनने का कारण उर्दू बना, आप उर्दू लाद रहे थे। और भारत में भी उर्दू को जब आपने धर्मांधता की भाषा बना दी, तो मुझे बताइए ना, नई पीढ़ी में 47 के बाद की जो पीढ़ी है उसने उर्दू क्यों छोड़ दिया? इसका कारण क्या था? इसका कारण था उर्दू के नाम पर मजहब विशेष के लोगों द्वारा लादी गई धर्मांधता। एक मजहब की भाषा बनाने का उसको किया गया प्रयास, मजहब के नाम पर खड़ा किया गया देश, उस मजहब के नाम पर बनाए गए देश की भाषा उर्दू को बनाने का रचा गया षड्यंत्र, और उस षड्यंत्र का दुष्परिणाम हुआ इस देश में। हिंदी का विरोध, हिंदी ने कब उर्दू का विरोध किया मुझे बताइए? लेकिन उर्दू ने हिंदी का विरोध किया, बारंबार किया। आप कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक में मुसलमान कन्नड़ बोलता है, उर्दू बोलता है, हिंदी का विरोध करता है। आप केरल चले जाइए, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, उर्दू बोलता है, हिंदी का विरोध करता है। तमिलनाडु चले जाइए, यही दशा है। तो आपने हिंदी विरोध का जो झंडा उठाया, उसका परिणाम देश को भुगतना। और उर्दू, मुझे कृपा करके बता दीजिए, उर्दू के विद्वान जन बता दें, उर्दू का अपना शब्द कौन सा है? उर्दू ऐसी भाषा है जिसके पास ना तो अपना व्याकरण है, ना अपनी लिपि है, ना अपना शब्द संग्रह है। शब्द उसको मिलते हैं फारसी से, पश्तो से, अवधी से, ब्रज से। उसकी लिपि जो है प्रयोग होती है अरबी की। भारत में जो है गंगा जमुना के जो है दहाने में ही उर्दू का जन्म हुआ। लेकिन जब उर्दू ने जो है हिंदी के विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया, तो पर और लोक भाषाओं के विरुद्ध जब झंडा शुरू हो गया, जब अवधी के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए, जब ब्रज के खिलाफ, मुझे बताइए ना, ब्रज में एक मुसलमान का नाम बताइए जो 1980 के बाद ब्रज में जो है बड़ा कवि हुआ हो, मुस्लिम व्यक्ति। क्यों नहीं हुआ? अवधी भोजपुरी से भी क्यों आप ओके प्रेम जी, बाहर निकल कैन आई बी ऑन राइट? क्यों आपने जो है, क्योंकि मेरे को जिस बारे में ज्ञान नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों छोड़ दी? नहीं प्रेम शुक्ला जी, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन आप ये मेरे को बताइए, मेरे पास एक नहीं दो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, और उसमें से एक तो प्रेम शुक्ला जी वो हैं जिन्होंने दिल्ली में कमाल कर दिया था, रशीदी साहब, जिन्होंने दिल्ली में कईयों को चौंका दिया, इंक्लूडिंग मी, है ना? तो ये भी है मेरे पास, और सरवर साहब भी हैं। लेकिन मैं पहले कहना है ओनली प्रेम शुक्ला एंड रोहित जी, प्रेम शुक्ला जी एंड रोहित, एंड उधर से दोनों मुस्लिम स्कॉलर्स। सरवर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो सही है? और बताइए मेरे को आप, क्यों उर्दू? अखिलेश यादव के बच्चे पढ़े विलायत में, सारे समाजवादी पार्टियों के नेता, लेफ्टिस्ट, जो लेफ्टिस्ट, ग्राफिक्स कहां, जो लेफ्टिस्ट फिएट के दरवाजे को गमछे से बांध के नई दिल्ली में चलते थे, मैं बता रहा हूं आपको एज ए रिपोर्टर, दिखाने के लिए संसद में जाते थे, फोटोएं खिंचती थी, उनके बच्चे कहां पढ़ते थे आपको पता है? उनके टेक्सास में रैंचेस हैं, एकड़ नहीं कई 100 एकड़ों की, और बाकी सबके बच्चे पढ़े हिल के। क्यों सरवर साहब, क्यों? अंग्रेजी से क्यों बैर है? अवधी से क्यों बैर है? ब्रज से क्यों बैर है? सरवर साहब, क्यों? देखिए, शुक्ला जी ने जो बातें कही हैं, उसमें आधी हकीकत आधा फसाना है। क्या है फसाना? और इन्होंने सवाल दागे हैं मुसलमानों से, तो सबसे पहले एक नाम इनको बता दूं, फजलुर रहमान हाशमी, गूगल पर सर्च करेंगे, फजलुर रहमान हाशमी साहित्य अकादमी के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं, और
मैथिली के बहुत बड़े कवि रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में उनकी पुस्तक लिखी हुई आज भी चल रही है, हरवाहे की बेटी के नाम से है, और कई पुस्तकें, मुझे अभी उतना नाम याद नहीं है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, और अनेकों मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जो साहित्य अकादमी में सेवा दिया, जिन्होंने, जो मगही के बड़े शायर रहे हैं, जो क्या कहते हैं भोजपुरी के बड़े कवि रहे हैं, और अवधी भाषा में जिन्होंने अपना योगदान दिया। और ठीक इसके विपरीत उर्दू के बड़े बड़े मौलाना डॉक्टर जगन्नाथ आजाद तो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, पंडित ब्रिज नारायण को कौन नहीं जानता है, जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा जानता होगा, और फिराक गोरखपुरी का नाम तो इन्होंने लिया ही। सैकड़ों विद्वान हैं उर्दू के, जो ब्राह्मण हैं, जो हिंदू हैं, और सैकड़ों विद्वान हिंदी के, संस्कृत के, और अवधी के, मगही के, भोजपुरी के हैं, जो मुसलमान रहे। यहां डिबेट ये नहीं था, यहां डिबेट विधानसभा में ये नहीं था कि उर्दू प्रेम है या उर्दू दुश्मनी है। डिबेट ये था कि इन भाषाओं को सम्मान दिया जाए। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जिस भाषा की, अभी लिपि की बात शुक्ला जी कर रहे थे कि उर्दू की अपनी लिपि नहीं है। उर्दू की अपनी लिपि है सर, वो अरबी में नहीं लिखी जाती है। हाँ, उर्दू सहयोग लेता फारसी से, जिस तरह से हिंदी सहयोग लेता संस्कृत से। हिंदी में अनेकों ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए। बहरहाल विषय यह है कि भोजपुरी की अपनी लिपि कहाँ है, अवधी की अपनी लिपि कहाँ है, ब्रज की अपनी लिपि कहाँ है, लेकिन संस्कृति है उसका इतिहास है, बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। इसलिए उन भाषाओं को कैसे राज्य सरकार सम्मान दे, निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम जो है सरकार को बनाना चाहिए। लेकिन यह कहना कि उर्दू को नहीं और बाकी को हाँ, और उसके लिए किसी पार्टी को कठमुल्ला से जोड़ देना और उर्दू को कठमुल्ला, ये आपत्तिजनक शब्द थे। बाकी तमाम बातें अपनी जगह पर सही है। और किसी ने अगर अवधी का, किसी ने अगर क्या कहते हैं ब्रज का, किसी ने अगर भोजपुरी का विरोध किया है, तो वो एक बार विजुअल चलवाना चाहिए आपको कि भारत देखे कि अखिलेश यादव ने कहां पर क्या कहते हैं भोजपुरी का विरोध किया। जरा हम लोग भी सुनना चाहते हैं कि भोजपुरी का विरोध कहां पर हुआ, अवधी का विरोध कहां पर। अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन अगर विरोध नहीं हुआ, केवल यह कहा गया कि एडिशनल उर्दू भी इसमें रहे, ये मुद्दा बनना नहीं चाहिए था। इसका मतलब उर्दू दुश्मनी इससे प्रकट हो रही है।